गया क्योंकि सोनम वांगचुक सर इस देश के कोहिनूर हैं, आइकन हैं। और मैं सोनम वांगचुक सर से एक अपील करूंगा, सर आपका यहां रहना ही बहुत है, काफी है। सेना में के जैसे जब हम लोग लड़ाई लड़ने जाते हैं तो सर कमांडर आगे नहीं जाता है, सैनिक आगे जाते हैं, वो लड़ते हैं, आप कमांडर हैं और आपको ये देश खोना नहीं चाहता है। तो हमारी अपील है, आपका यहां बैठे रहना काफी है, आपका सपोर्ट करना ही काफी है। मैं यही चाहूंगा कि आप अपनी कुर्बानी ना दे, अभी आपको अपने देश को बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है अपने देश को। ये मेरी अपनी अपील है, मेरी अपनी स्वेच्छा है। मैंने आपके कुर्बानियों को देखा है, आपने सेना के लिए जो कर्तव्य किए मैंने उसको भी देखा है, मैंने आपके जीवन के बारे में पढ़ा है। तो ये मेरी अपील है आपसे। बाकी आप काफी अनुभवी हैं, काफी जानकार हैं, आप जैसा भी चाहें वैसा आगे इस आंदोलन को लीड करें। हम तो आपके सामने बच्चे हैं अभी, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि यहाँ पे वो जो 25 बंदे जो बच्चे भूख हड़ताल में बैठे हैं उनको भी यहाँ पे बैठा करके सामने इस देश को दिखाया जाए कि कैसे घुट घुट करके आज लगातार 7 दिन से बिना खाना पानी के वो लोग किस तरीके से नमक पानी पे अपने जीवन को कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है अड़ियल टाइप का कि वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं। आप किसी चीज को मानते ही नहीं, आप हमें एंटी नेशन घोषित करने लगे। इसलिए मैं आपके सामने इस ड्रेस में आया हूं, इसको पहनने पे हमारे ऊपर एफआईआर कर देते हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों के कंधों पे, ऑपरेशन सिंदूर जो होता है, जो हम लोग पाकिस्तान को आंखें दिखा करके उसको धूल चटाते हैं, उसके बाद खुद वर्दी पहन करके, जिसने कभी एक भी दिन सेना को नहीं दिया, लेकिन खुद वर्दी पहन करके पूरे भारत में वोट मांगते हैं। ये सच्चाई है। और आपको ये बता रहा हूं, ये जो सामने चंदू चौहान जी खड़े हैं, ये 3 महीना 21 दिन पाकिस्तान की जेल में अपने देश के लिए इन्होंने दिया था। लेकिन आज ये आपके सामने हाथ में कटोरा लेकर के खड़े हैं। क्यों? आपको पता होगा अभी हाल ही में संसद में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ है। अगर आपको ये उत्तर पूछना है तो ये पूछिए, तो मैं बता रहा हूं कि हमारा जवान एक भी शहीद नहीं हुआ है। हम जवानों की खून पे ये लोग होली खेलते हैं, अपने वोट की राजनीति करते हैं। तो ये कैसे, कितने झूठे लोग हैं, इस चीज से आपको पता चल जाएगा। वही इनके साथ हुआ था। इनकी कुर्बानी को भी उस दिन छिपाया गया था, जो जिस उरी के नाम पे अभी आज भी हमारे देश का प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं इस चीज के लिए कि वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं। लेकिन आप देश नहीं है सर, देश हमारे हाथ में ये है। आप देश नहीं है, देश हमारे हाथ, ये सामने खड़ी हुई जनता है, हमारे लोग हैं। तो मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मैं आज आप लोगों से ये चीज नहीं कह रहा हूं आप लोग मुझे खून दीजिए। लेकिन उसी तर्ज पे मैं चल करके एक आजाद हिंद फौज जो उन्होंने गठित किया था, उसी इतिहास को पुनरावृत्ति करते हुए मैं भी आप लोगों से अपील करता हूं कि तुम लोग हमारा साथ दो, हम लोग तुम्हें आजादी देंगे। किस चीज से आजादी देंगे? इस पेपर लीक से आजादी देंगे, इस भ्रष्टाचार से आजादी देंगे। आप लोग इस नारे को याद रखिएगा कि तुम लोग हमारा साथ दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। हम इस आप लोगों के न बोलने की, जो आप लोगों से लोकतंत्र छीना जा रहा है, जो आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी बात बोलने पे लोगों के ऊपर एफआईआर की जा रही है, लोगों को जेलों में डाल दिया जा रहा है, इन सब चीजों से आप लोगों को आजादी देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा और समय की बाध्यता के हिसाब से हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग हरिंदर फौजी पेज पे, हरिंदर आजाद फौजी पेज पे आप लोग जुड़ते रहिए और बहुत जल्द इस चीज को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। और सोनम वांगचुक सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ के सभी अभिजीत दीपके सर जो यहाँ के फाउंडर हैं, मेन सीजेपी के चीफ हैं, उनको और उनकी टीम को, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और आप लोगों का मैं यही अपील करूंगा कि आप लोगों पे बहुत भरोसा देश ने जताया था, क्योंकि देश का विपक्ष उस तरीके से इस आवाज को शायद उठा नहीं पा रहा था। तो जिसलिए आपने काकरोच जनता पार्टी का जैसे ही आपने पेज बनाया,
तो तुरंत हमारे देश के लोगों का गुस्सा सामने आया कि रातों रात आपको इस तरीके से सपोर्ट मिला। तो आप उस भरोसे को डगमगाने मत दीजिएगा सर। इसलिए एक फौजी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मैं कभी किसी चीज गलत चीज का समर्थन नहीं करता हूं। तो इसलिए आपसे मेरा ये हाथ जोड़ करके अपील है कि आप लोगों के भरोसे को कायम रखिएगा, क्योंकि जो विपक्ष का लोगों को कमी महसूस हो रही थी, उस चीज के लिए लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। तो इस चीज को आप कंटिन्यू रखिएगा, यही हम आपसे यहाँ पे वो करेंगे, अपील करेंगे। और हम जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों को बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, सीजेपी के फाउंडर, ठीक है, सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके जी, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो, तो वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? कारण वही कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा पेपर लीक पे मांगा जा सकता है, तो हमारी देश की सिक्योरिटी जो लीक हो रही है उसका जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री है। पठानकोट होता है, उरी होता है, पुलवामा होता है, पहलगाम होता है, लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन अगर कोई इस्तीफा नहीं मांग सकता, लेकिन हरिंदर फौजी आज इस जंतर मंतर से ऐलान करता है कि हरिंदर फौजी मांग रहा है और मांगेगा, और ये चीज करके दिखाएगा, ये चीज करके दिखाएगा। मैं राहुल गांधी से मिला था, उनसे बोला था, और नारा देते हैं डरो मत। मैंने उनसे पूछा था, सर आप एक फौजी से मिलते हैं, आप क्यों डर जाते हैं? आपसे बहुत उम्मीद थी। वो भी मोड़ी नीचे झुका लेते हैं। लेकिन अभी जो बात हो गई, अभी संजय सर आ रहे हैं शायद, संजय सर आ रहे हैं शायद, तो वो ये सर कह रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद इंकलाब